तो ये कहानी है एक बड़े ही शातिर धोखे की और उससे भी शातिर एक खोज की। एक नाई का बेटा था परम। वो निकला था अपनी किस्मत और पहचान दोनों बदलने। और एक नए गांव में जाकर वो बन गया परम शर्मा, एक इज्जतदार ब्राह्मण। और कमाल देखो, किसी को शक भी नहीं हुआ। अब उसकी पत्नी के लिए तो ये शादी एक वरदान होनी चाहिए थी, पर असल में ये एक श्राप थी। उसका पति परम बहुत ही घमंडी था। उसकी जिंदगी धमकियों और गुलामी में बीत रही थी। और फिर गांव में एक नया बड़ा ही रहस्यमयी ज्योतिषी आया। कहते थे वो सबके राज जानता है। और उसकी बातें इतनी सच निकलती थीं कि लोग हैरान थे। शोहरत और पैसा दोनों बरस रहे थे। पर आखिर ये रहस्यमयी ज्योतिषी था कौन? इसी सवाल के जवाब में छिपा था उस पत्नी का भविष्य। बेटी को इतना दुखी देखकर पत्नी की मां मदद मांगने उसी ज्योतिषी के पास पहुंच गई। ज्योतिषी ने उसकी मां को एक मंत्र दिया। कहा कि इससे तुम्हारा दामाद एकदम काबू में आ जाएगा। पत्नी ने पति का इंतजार किया और उसके आते ही वो मंत्र बोल दिया। पर यह कोई मंत्र नहीं था, ये तो एक संदेश था। और जैसे ही उसने वो शब्द दोहराए, पत्नी को एक पल में सब कुछ समझ आ गया। वो ज्ञानी ज्योतिषी कोई और नहीं, उसका पति परम ही था, जो एक और धोखा कर रहा था। उसका सारा खेल, सारा ढोंग एक ही पल में खुल गया। राज खुलने के डर से परम ने अपनी पत्नी को धमकाया कि अगर मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन पत्नी को एहसास हो गया, अब पासा पलट चुका था। अब वो डरी हुई नहीं थी। तो उसने पलट कर कहा, तो फिर मैं ही चिल्लाकर सबको बता देती हूं कि यहां नाई का बेटा छिपा है। और बस, घर का मालिक अब नौकर बन गया। बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। अब वही झूठा ब्राह्मण अपनी पत्नी की सेवा करने पर मजबूर था, जिस पर वो कभी हुक्म चलाता था। तो जब धोखे का जवाब धोखे से मिले, तो असली जीत किसकी होती है? ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है।